अब तक हमने आपको सिद्धि के 3 मूल स्तंभ जो हैं बताए कि पहला है सत्यनिष्ठ होना, न मिथ्या भाव हो जीवन में, न मिथ्या आचरण हो, न मिथ्या वचन हो, केवल मिथ्या कर्म हो। जस्ट जोकिंग, कलयुग को शायद सूट करता है वो। तो न कर्म, न भाव, न आचरण, न वचन, कुछ भी मिथ्या ना हो। अगर किसी को कुछ अच्छा बोलना है तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि सत्य ही बोला जाए। बल्कि बहुत वर्ष नहीं, कुछ 2 वर्ष पहले, मैंने 3 वर्ष पहले किताब पढ़ी थी बहुत अच्छी, जिसमें लिखा था कि जो यूरोप में पेरेंट्स हैं और जो अमेरिका इत्यादि में पेरेंट्स हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे यूएस में क्या है, जब आप काम भी करेंगे तो आप पाएंगे बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। अगर बेटे ने एक, मान लीजिए, ड्राइंग की है पृथ्वी की, जिसमें कि एक टेढ़ा सर्कल है, तो उसको बताया जाता है बेटा तू पिकासो से कम नहीं है। इतनी उसकी तारीफ करो, वाह बेटा वाह, कमाल कर दी, शाबाश शाबाश। तो जब हम बचपन से ही किसी को गलत तारीफ की आदत डाल दें, वो बच्चा सारी जिंदगी दुखी रहेगा। बेटी या बेटा कोई भी हो, वो अपने पति या पत्नी से भी वही कामना करेगा, अपने बच्चों से भी, अपने बॉस से भी, अपने काम पे भी, कि मुझे बहुत पूछा जाए। तो इसकी शुरुआत होती है जब मिथ्या भाव, मिथ्या वचन में एक व्यक्ति को कुछ बोला गया। यदि बिना मंत्र की साधना के सिद्धि की प्राप्ति करनी है तो उसका मूल होता है सत्यनिष्ठ होना। कुछ भी हो जाए, झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? झूठ क्यों ही बोलना? कई बार होता है मनुष्य बोलता है कलेश से बचने के लिए कि झूठ बोल दिया, काम खत्म, जो चैप्टर है वो क्लोज हो गया, बात की बात में देखेंगे। कई बार होता है झूठ बोलना होता है किसी को प्रभावित करने के लिए। दोनों ही परिस्थितियों में आप अपने संबंध को उस दूसरे व्यक्ति के साथ, और सबसे बड़ी बात अपने इष्ट के साथ, अपने आराध्य के साथ, उस संबंध को क्षीण करते हैं यदि हम मिथ्या भाव, मिथ्या आचरण या मिथ्या वचन, तीनों में से किसी का भी उपयोग करते हैं। दूसरा है मन का निर्मल होना। यदि मन निर्मल है तो सब कुछ संभव है। शुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना। कौन्तेय, मेरा आसन वहां लगाना जहां शुद्धता हो, जहां शौच का ध्यान रखा हो। कि जो योगी होता है शुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य, वो एक साफ सुथरी जगह को तैयार करता है, प्रतिष्ठित करता है, उस पर अपने आसन को लगाता है। तो यदि आप मन में जब साधना के पथ पर निकलो, जब अध्यात्म के पथ पर निकलो, जब ईश्वर प्राप्ति के पथ पर निकलो, जब आत्म साक्षात्कार के लिए निकलो, जब मन में कामना हो मुझे निर्वाण चाहिए, मुझे मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ना है, तो पहले एक चीज तय कर लो कि आप कितने उसके लिए सीरियस हो, कितने मायने हैं उस चीज के आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में। यदि हैं तो जो मैं बता रहा हूं वो नॉन नेगोशिएबल है, उसके बिना काम चलेगा नहीं, उसमें कुछ बार्गेनिंग नहीं हो सकती। तो यदि मन निर्मल नहीं है तो फल तो मिल सकता है, पेड़ नहीं उग सकता। यह तो हो सकता है कोई फल दे जाए, पर यह संभव नहीं है कि आप वहां अपने सिद्धियों का या उपासना का एक बगीचा लगा दो। वो कतई संभव नहीं है।
मलिन मन में ईश्वर का वास हो नहीं सकता। तो आप तय कर लो कि आपको केवल भक्ति का रस लेना है, आनंद लेना है, थोड़ा सा बस भक्ति की और काम खत्म, अपना जप किया, साधना की, आराधना की, या आपको वास्तव में ईश्वर के निकट पहुंचना है, उस सानिध्य की अनुभूति करनी है। यदि करनी है तो कारण कोई भी रहा हो, संसार का, दूसरों का, समाज का, मन की मलिनता आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, उसका कोई कारण नहीं हो सकता, बहाना होता है बस। बहुत पहले पूर्वाश्रम से ही मैं एक चीज हमेशा बोलता था कि ईश्वर जो होते हैं, ही नेवर लिव्स इन अ स्मॉल हार्ट एंड नेवर लीव्स अ बिग वन। छोटे हृदय में वो रहते नहीं, बड़े हृदय को कभी छोड़ते नहीं। उनके लिए महल क्या है? क्षीर सागर संभूताम, जो बैठे हैं क्षीर सागर में महाविष्णु, उनके लिए मन से बड़ा सागर क्या हो सकता है? कोई भी नहीं। तरंगे तो चलती रहेंगी, लहरें तो चलती रहेंगी, निरंतर भावों की, विचारों की, आकांक्षाओं की और कर्मों की, भावों की, सब चलती रहेंगी, परंतु उसके नीचे सतह पर जो एक शांति होती है, जो शुद्धता होती है, जो निर्मलता होती है, वहीं पर भगवान का वास होता है। समुद्र की सतह पर आपको कभी भी मछलियां तैरती हुई नहीं मिलेंगी, हमेशा गहराइयों में बैठी होती हैं। एक पूरा संसार है उस गहराई में, क्योंकि वहां पर स्थिरता थोड़ी अधिक है। रमन महर्षि से किसी ने पूछा कि आत्म साक्षात्कार क्या है, कैसे मैं अनुभूति करूं उस ईश्वर की? उन्होंने कहा, जब श्वास लेते हो, एक क्षण ऐसा आता है जब वो श्वास लिया और बाहर निकालने से पहले एक क्षण आता है, उन्होंने कहा, जब सबको थम जाता है, वहां पहुंचना है। गणपत मुनि ही थे शायद जिन्होंने पूछा था कि मैं कौन हूं? उन्होंने कहा, इसका उत्तर तुम्हें तब मिलेगा जब वहां पर एक स्थित होकर, कूटस्थ होकर विराजमान हो सकोगे। तीसरा स्तंभ हमने आपसे बताया था कि भोजन को भगवान की भांति ग्रहण कर पाना। ये इतनी सरल बात है और इतनी अधिक प्रभावशाली है, आप कभी भी कर कर देख लीजिएगा। जब भोजन करने बैठो तो एक एक कौर को ऐसे ग्रहण करो जैसे यज्ञ में आहुति जा रही है, कि वही जो भगवान हैं पचा रहे हैं जठरग्नि बन के। जैसा कि हमने आपसे कहा था, अहम वैश्वानर भूतवा, मैं ही वैश्वानर हूं समस्त भूतों में स्थित। एक एक कौर भोजन ऐसे करना चाहिए जैसे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि भोजन के लिए ही तो सारी मेहनत की है। क्लेश डालने के लिए तो कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, वो तो ऐसे ही पड़ जाता है। पर भोजन के लिए जो इतना प्रयास किया है, इतनी चेष्टा की है, जो एक इतना जिंदगी में एक परिश्रम किया है, जब उसको ग्रहण करने बैठो तो ऐसे ही करना चाहिए जैसे प्रसाद है, या आप स्वयं भोग लगा रहे हो भगवान बनकर। और वो जो भोजन अपने आप में करना एक साधना बन जाएगी। हमने आपको उदाहरण दिया था कुत्ते का और गाय का। एक कुत्ते का खाना भोजन होता है, लप 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 करके वो फटाफट खाता है। कभी देख लीजिएगा, कितना ही पेट क्यों ना भरा हो, उसको हमेशा जल्दी रहती है। एक गाय है, ले लिया पूरा दिन आराम से, जुगाली वो है करती रहेगी, उसको कोई जल्दी नहीं है। तो आप इतना धीरे मत कीजिएगा, इंसान बन के भोजन कीजिए। वो जो क्षमता है कि हर कौर के साथ चबाते हुए भोजन में आप ईश्वर का स्मरण कर सकें, वो क्षमता केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। तो क्यों ना उसका सदुपयोग किया जाए।
बजाय कि मन कुछ और बोल रहा है, कौन सी ऐसी खबर देख लेनी है, कौन सी ऐसी आपने मूवी देख लेनी है, कौन सा ऐसा संसार का ब्रह्मांड का रहस्य खोल देना है भोजन खाते हुए ही। उस समय शांति से थोड़ा भोजन तो कर लो, अच्छे ढंग से उसका पाचन होगा। अगर एकाग्र चित्त होकर, शांत चित्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर भोजन किया जाए, आधे शरीर के रोग वैसे ही दूर हो जाएंगे। निर्मल मन हो जाए, सत्यनिष्ठ हो जाओ, आधे मानसिक रोग दूर हो जाएंगे। बाकी के लिए सन्यास बचा है, छोड़ो दुनिया और चलो। जय माता दी। तो चौथा स्तंभ क्या है? पहला वो है सत्यनिष्ठ होना, जिसका कुछ प्रभाव, बहुत अधिक प्रभाव आप पर है और कुछ प्रभाव समाज पर है। निर्मल मन का होना, बहुत अधिक प्रभाव आप पर है और कुछ प्रभाव समाज पर है। और भोजन को एक यज्ञ की भांति कर पाना, उसका लगभग सारा प्रभाव आप पर है। बट नो मैन्स एन आइलैंड। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता, हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। शायद आपको पता ही होगा, जब हम एक साधारणतः भी यज्ञ करते हैं, उसमें वो सब आहुति में जाता है जो मनुष्य ग्रहण करता है। अनाज जाता है, सूखे मेवे जाते हैं, वो मीठा जाता है, उसमें नैवेद्यम जाता है, खीर जाती है। यज्ञ भगवान जो हैं उनको जो अर्पण किया जाता है वही मनुष्य स्वयं ग्रहण कर रहा है। और हम, जो शरीर है मनुष्य का, वो कुछ और नहीं, मात्र और मात्र भोजन ही है। जो भोजन किया है वो शरीर बन गया। एक सेब जो पेड़ पर लगा हुआ था, उसको उतार लिया, उसको साफ किया, धोया, खाया, अब आप सेब बन गए हो। वो सेब अब आप हो। कहां गया ना वो बीज, आपने फेंक दिए, परंतु सेब आपने खा लिया। तो जो भी मनुष्य खाता है वही हम बनते हैं। जिस भाव से खाएंगे वैसे हम बनेंगे। चौथा स्तंभ है सिद्धि का। दूसरे किसी के भीतर ईश्वर को जागृत करना आना। ये इतना, एक बार फिर से, बहुत सरल है, परंतु उसका इतना गहरा प्रभाव होगा आपकी चेतना पर और दूसरे व्यक्ति की चेतना पर कि शब्दों में शायद उसका बयान नहीं किया जा सकता। रामचरितमानस में या रामायण में सबने वो कथा पढ़ी हुई है, जब सेतु बांधा, और सेतु बांधना था और उस पार जाना था, उससे पहले जब मासिया की सुधि लेने जाना था, जब, तो हर किसी ने यही सोचा कि एक नदी के पार छलांग लगाना मुश्किल हो जाता है, इतनी दूर समुद्र लांघ के एक दूसरे आइलैंड पर जाना, टापू पर जाना कैसे संभव हो पाएगा। तो जामवंत जी ने क्या किया? जामवान ने मात्र अंजनेय के भीतर जो उनकी ऊर्जा थी, जो सुषुप्त अवस्था में थी, उसको जागृत कर दिया। हे अंजनेय, आपको नहीं पता, आप महाबलशाली हैं। समुद्र तो छोड़ो, आप तो ब्रह्मांड लांघ सकते हो। पहाड़ तो छोड़ो, आपने तो एक समय साक्षात भगवान सूर्य नारायण को निगलने के लिए तैयार हो गए थे। वो जो अवस्था है, कोई भी आप पुराण उठाकर पढ़ लीजिए, कोई भी धर्म का शास्त्र उठाकर पढ़ लीजिए, जब जब भगवान से कोई कार्य करवाना होता था तो देवता लोग जाकर स्तुति करते थे कि दूसरे के अंदर का एक ईश्वर जागृत हो जाता है। जो तप की परिभाषा थी, जिसमें इष्ट जो हैं प्रकट हो जाते हैं और मनुष्य से बात करते हैं, वो क्या है? वो स्तुति ही तो थी। करने वाले चाहे फिर दैत्य थे या देवता, जो इष्ट हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। हम अपने शब्दों से, अपने कर्मों से कितना अधिक दूसरों को कष्ट देते हैं। कई बार मनुष्य अपने अहंकार में
इतना जी रहा होता है, उसे इस बात का आभास तक नहीं होता कि मैं किसी को कैसा महसूस करवा रहा हूं। यदि आप किसी को कष्ट देते हैं अनायास से, यदि कटु वचन बोल के किसी के हृदय पर आघात करते हैं, यदि अपने विचारों से या अपने शब्दों से या अपने कर्मों से, अपने भाव से किसी प्राणी को दुख देते हैं, उसका कारण चाहे कुछ भी रहा हो, बस इतना आप समझ लीजिए कि ईश्वर का स्वप्न जो है त्याग दीजिए। दूर दूर तक कोई संबंध न रह जाएगा। हर मनुष्य में कुछ ना कुछ अच्छाई जो है अवश्य होती है। जैसे एक हमारे समाज में एक प्रचलन है कि वो या तो किसी को पूरी तरह अच्छा मानेगा या पूरी तरह बुरा मानेगा। अगर जिसको वो अच्छा मानता है उसमें एक कमी उनको दिख जाए, किसी एक बात को लेकर असहमति हो जाए, वो कहेगा ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि मैं ओशो के बारे में कुछ भी अच्छा बोलूं, कुछ ना कुछ महारथी ऐसे जरूर होते हैं जो आकर कहेंगे पर वो तो ऐसा करते थे, वो तो ऐसा करते थे। अरे भाई, वो उनका जीवन, जो मर्जी करें। ये बात भी बोली ओशो ने, ये अच्छी लगे तो अपना लो। मक्खी और मधुमक्खी में क्या अंतर होता है, कभी विचार किया है? मधुमक्खी सिर्फ पुष्पों पर जाकर बैठती है, उसको पता है कहां से मुझे क्या ग्रहण करना है, जिसके उपरांत, जिसके फलस्वरूप वो शहद को तैयार करती है। और मक्खी वो गंध पर जाकर बैठती है, उसको कीटाणुओं को तैयार करना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। इसलिए हमेशा एक हलचल में रहती है मक्खी। आप कितने ही प्रकांड एक धावक क्यों ना, मक्खी को नहीं पकड़ सकते, उड़ जाएगी हाथ से। और मच्छर शायद भगवान ने कि तेरे हाथ में सब कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ उसलिए बनाया है। कब आके कानों के पास वो करता रहेगा, गुनगुनाता रहेगा, समझ ही नहीं आता। वो वृत्ति जो है, जो 84 लाख योनियां हैं, वो वृत्तियां जो हैं मनुष्य में ही हैं। कोई गाय की भांति होता है, कोई कुकुर की भांति है, कोई शुक्र की भांति है, कोई शेर की भांति दहाड़ता है, कोई बैल की भांति रौंदता है। सबकी अलग अलग वृत्ति है। कोई मक्खी है तो कोई मधुमक्खी है तो कोई मच्छर है बेचारा। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अच्छा बोलते हैं, कितनी देखिए सूक्ष्म और गहरी बात है, उसमें आपका कुछ नहीं लग रहा। जब हम किसी को अच्छा बोलते हैं, बोलने से पहले अपने बटुए को निकालकर पैसे गिन लेना, बोलने के बाद भी गिन लेना, उतने ही होंगे, कुछ भी कम नहीं होगा। ना बैंक बैलेंस कम होगा, ना जुबान सूखेगी, ना भूख ज्यादा लग जाएगी, ना ही कोई टैक्स लगता है, कुछ भी कम नहीं होगा। आपका साधन जो है वैसे का वैसे ही रहेगा। हो सकता है वो व्यक्ति खुश हो के कुछ आपको दे ही दे, उसी कल्पना से कर लेना। चलो, कुछ नहीं लगता, सिवाय एक चीज के, अहंकार को थोड़ा पीछे रखना होता है, वही नहीं हो पाता। अहंकार को पीछे रखकर यदि दूसरे के भीतर स्थित ईश्वर को देख लिया जाए तो स्तुति के अलावा और विकल्प ही क्या रह जाएगा? फिर और कर ही क्या पाएगा मनुष्य? जिन्होंने समस्त सृष्टि को एक अंश में धारण किया हुआ है, इसका अर्थ है एक अंश मात्र भी उनका ही अस्तित्व है। अथवा बहने तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुना, विष्ठाभ्यहम इदम कृत्स्नम एको अंशेन स्थितो जगत। मैंने समस्त सृष्टि को कौनते अपने मात्र एक अंश में धारण किया हुआ है, इससे अधिक और जानकर क्या करोगे? जब किसी को बोला जाए
तो अच्छा ही बोला जाए। याद रहे, बुरा भी बोलना हो अच्छे ढंग से बोला जा सकता है। बहुत पहले मैंने आपको एक छोटा सा वो प्रसंग सुनाया था, मुझे याद आ गया। पति घर आता है, पत्नी उसके लिए रोटी बनाती है, वो सेक के दे रही होती है। पति कहता है, अरे भगवान, तुम दिन प्रतिदिन और सुंदर होती जा रही हो। पत्नी ने बेलना रखा, उसी समय रसोई से भागी हुई आई। अच्छा, क्या हो गया, ऐसा कैसे? देखो, तुम्हें देखकर रोटियां भी जल रही हैं। उसने कहा। अब मुझे एक बात बताइए, यदि किसी को ऐसे कहा जाए कि तुम्हारी रोटी थोड़ा ठीक नहीं बन रही है, पर इस ढंग से कहा जाए, आपको लगता है उस व्यक्ति को बुरा लगेगा? तो इसलिए मैं आपको बहुत ही एक सुंदर बात बताने वाला हूं। जब आपको किसी के साथ कोई वार्तालाप करना होता है, जब किसी के साथ कोई बात करनी होती है, उससे पहले आप एक चीज मन ही मन में अवश्य गुन लेना, तय कर लेना। क्या? कि मुझे इसको नीचा दिखाना है या मुझे इससे कुछ चाहिए। यदि तो बात यही है कि दूसरे को नीचा ही दिखाना है, फिर तो पटको, जो मर्जी करो, फिर तो मैं कुछ उसमें कह ही नहीं सकता। पर यदि आप अपने संबंध की मरम्मत करना चाहते हैं, यदि आप अपने संबंध को ठीक करना चाहते हैं, यदि उस व्यक्ति से आप कुछ चाहते हैं, तो कम से कम पहले उसको ऊंचा तो उठाया जाए, उसको उसकी कुछ अच्छाई तो बताई जाए, कुछ अच्छा तो उसको कहा जाए, ताकि उस व्यक्ति को लगे, हां, चाहे मेरी आलोचना हो रही है परंतु सत्य पर हो रही है। अगर सिर्फ उसको यही बताते रहेंगे तुम कैसे एकदम निखद्द व्यक्ति हो, फिर वो आपकी बात सुनेगा ही क्यों? कोई कारण नहीं है उसके पास आपकी बात सुनने के लिए। तो कई बार जिसको एक शब्द आता है ना इंग्लिश में, हार्मनी, के सब अच्छा, एक सात्विकता के साथ, एक आनंद के साथ जो है रहना हो, वो तभी हो सकता है जब संबंधों में एक वो सुख हो, जब संबंधों में एक सच्चाई हो, जब संबंध में दूसरे व्यक्ति को लगे, हां, मेरी भी कोई जगह है। और उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं, कटु वचन बोलने से पहले थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। किससे होगा ही क्या? मान लीजिए भोजन बना, अब तो बन गया, घर में भोजन बना, नमक ज्यादा है, एक तो है उसी समय हाय दुहाई मचा दी जाए, कभी ठीक नहीं बनाती या बनाते, जो भी है हमेशा खराब। 20वीं बार बोल चुका हूं, 20 साल हो गए, अभी तक तुम समझे नहीं, अभी तक भोजन बनाने की अकल नहीं आई, इत्यादि इत्यादि। उससे क्या सिद्ध होगा? उससे क्या प्राप्त होगा? दूसरा है कि आपने खा लिया, खाने के बाद प्यार से थोड़ा सा बोल दिया कि थोड़ा नमक ज्यादा था, या उससे भी श्रेष्ठकर है जब अगली बार व्यक्ति बनाने लगे तो उसको बोला जाए कि पिछली बार थोड़ा नमक ज्यादा था, इस बार कम रख दीजिएगा। क्योंकि अर्थ क्या है किसी को बताने का? मान लीजिए कि नमक कम है, यह है कि अगली बार नमक कम रहे, ना कि यह है उसकी जिंदगी को नमकीन कर दिया जाए। तो अक्सर जब दो लोग बैठकर वार्तालाप के लिए शुरू करते हैं वार्तालाप को, वो लड़ाई बन जाती है, घमासान युद्ध जो है शुरू हो जाता है बिना ईंटों तलवारों के। और फिर तू कौन और मैं कौन, अपनी अपनी दिशा में दोनों निकल पड़ते हैं, क्योंकि दोनों ही भूल गए हैं कि हम बात करने के लिए बैठे क्यों थे। एक इराक की कथा है ये। एक वहां पर एक बच्चा था छोटा सा, हमीद उसका नाम था, और कुदरती बात है मुल्ला नसरुद्दीन उसके जो थे चचा थे। अब हमीद जो है स्कूल में जाता था, उसके स्कूल के जो सारे अध्यापक थे वो कहते थे ये बेकार है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा ये बच्चा। उन्होंने उसकी मां को बुलाया
और कहा कि हम आपके बेटे को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसको ना समझ आती है, ना ये टिक कर बैठता है, ये कुछ भी ढंग का नहीं करता, हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं। माँ को बहुत दुख होता है, क्योंकि माँ को बहुत विश्वास था कि मेरा हमीद जो है कुछ करके जाएगा, जिसके चाचा इतने विद्वान हों, वो बेटा तो भतीजा कुछ ना कुछ करके ही जाएगा। तो माँ ने वो गांव ही छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, शहर में, आई डोंट नो व्हाई यू लाफिंग सॉरी, शहर में आ गए। शहर में आ गए तो बहुत वर्षों के बाद वो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनको हार्ट अटैक होता है। वो चले जाते हैं हॉस्पिटल में इलाज कराने, वो कहते गांव में हो नहीं सकता, बाईपास सर्जरी है, वहां जाकर होगी। तो वहां पर मौत के मुंह से जो है डॉक्टर उनको बाहर निकाल लाते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे, प्रिंसिपल जो है, कि मुझे उस डॉक्टर से मिलना है। तो डॉक्टर जो है सामने आ जाता है प्रिंसिपल के, और वो दंग रह जाता है। प्रिंसिपल अपनी बात अभी बोल ही रहा होता है कि उसके प्राण जो हैं निकल जाते हैं। तो क्या देखते हैं, उसकी जो लाइफ सपोर्ट है, ऑक्सीजन, एक व्यक्ति ने उसको निकालकर, सफाई कर्मचारी ने उसमें वैक्यूम क्लीनर लगा दिया होता है, और वो व्यक्ति हमीद ही था। तो मेरे कहने का अर्थ है ओके, पहले हंस लेते हैं, कभी कभी हंसने का अवसर मिलता है। प्रेरणादायक कहानी पढ़ना अलग बात है, कुछ लोग उल्लू होते हैं, उल्लू ही रहेंगे, परंतु आपको कुछ लोग जैसे होते हैं वैसे ही रहेंगे, परंतु फिर भी उस व्यक्ति में अच्छाई क्या है, शायद सफाई बहुत अच्छी करता हो वो व्यक्ति, वो आप ही को देखना है। और एक उदाहरण मैंने आपको असंख्य बार दिया है कि यहां पर जितने भी आते हैं लोग दूर दूर से, आप देखिए मात्र प्रेम का ही एक संबंध है ना, मूलतः। मैं कटु वचन सिर्फ अपने आसपास वाले लोगों के लिए रखता हूं, बाकी सबके लिए मधुर वचन है, जस्ट जोकिंग। एक यही है ना, एक मिठास जो होती है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयता, ऐसा वाक्य जो मन में उद्वेग न उत्पन्न करे, दूसरे के, सत्यभाषी होना, प्रिय वचन बोलना कितना मुश्किल है। और आप हैरान रह जाएंगे यदि आप उस दौड़ में भाग लेना छोड़ दें कि श्रेष्ठ कौन है, कि मैं तुमसे ज्यादा बढ़िया हूं, आप सबकी नजरों में श्रेष्ठ हो जाएंगे। क्योंकि ये चारों स्तंभों जिसका हमने जिक्र किया है, उसके लिए अहंकार को पीछे रखना होता है। अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना कुछ और नहीं, मात्र अहंकार का उद्घोषणा है, अहंकार की उद्घोषणा है, और कुछ नहीं। उसके अतिरिक्त और कोई परिभाषा हो नहीं सकती। क्या आप अपने आप को उनको श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हो जो शायद मायने नहीं रखता वो क्या मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे, या वो कह भी दें हाँ बहुत बढ़िया हो, फिर निकाल के अपना पर्स जो है एक बार पैसे गिन लेना, उतने ही होंगे, ना बैंक बैलेंस बढ़ा होगा, ना साधन बढ़ा होगा, ना कोई दुख कम हुआ होगा, ना ही कोई रोग कम हुआ होगा, आदि व्याधि समाधि सब वहीं की वहीं है, एक उपाधि के लिए। कितनी भारी मूर्खता है। इससे कहीं अच्छा है कि यदि मन निर्मल है और आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, आप अपने आप में इतना परिपूर्ण महसूस करोगे कि कभी फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई आपको श्रेष्ठ कह रहा है या नहीं कह रहा। वो दूसरे का कर्म है, लेकिन दूसरे के हृदय में ईश्वर को जागृत कर पाना सिद्धि का चौथा स्तंभ होता है। सिया राम मय
सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यदि वास्तव में वही ईश्वर हैं तो अभ्यास से यह संभव है कि हम दूसरे में उस इष्ट को देख पाएं, और जैसे ही देखेंगे तुरंत भक्ति का भाव स्वतः ही जागृत हो जाएगा। इतना सुंदर जीवन है। यदि मान लीजिए आपकी आयु आज 30 वर्ष है या 40 वर्ष है या 50 वर्ष है, मैं कहूंगा जाकर एक पेज पर जरूर लिख लेना कि मैंने किया क्या। वही 4-5 बातें जिसको लेकर मनुष्य क्रोधित होता है बार बार, वही 4-5 नकारात्मक भावनाएं जो प्रतिदिन आती हैं या हर सप्ताह आती हैं, वही 4-5 समस्याएं मनुष्य के जीवन की, कि उसी में से ही निकल ना पाए तो फिर जीना कब है? और क्या केवल ऐसे जीना है कि जिंदगी आपको घसीट कर लेकर जा रही है, या ऐसे जीना है कि जीवन आपके साथ बैठा है और आप एक उड़ान भर रहे हैं? वो निर्णय आपका है, वो चुनाव आपका है, और केवल चुनाव मात्र से वो कार्य नहीं हो जाता। उसके लिए प्रयास, परिश्रम, तैयारी जो है आपको ही करनी है। बिना जीवन में एक भी मंत्र जपे हुए यदि आप किसी विशेष सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिंदगी में जो व्यक्ति ये 4 चीजों को उतार ले वो सिद्ध हो जाएगा, परम सिद्ध हो जाएगा। नहीं तो मात्र पुनरुक्ति करने से, मात्र एक मंत्र जपने से एक तोता बनकर रह जाएगा। उससे ज्यादा क्या ही हो जाएगा। वो आपको क्या बनना है, कितने आप सीरियस हो उस प्राप्ति के लिए, वो विचार आपको करना है। किसी को अधिकार नहीं कि वो आपको बताए आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए। वो है ना, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे आप ताहि विधि रहिए। जैसा आपको रहना है वैसे रहो, क्योंकि बहुत ही छोटा जीवन है। संकीर्ण बुद्धि से, संकीर्ण सोच से, नकारात्मक भावनाओं से, आलोचनात्मक शब्दों से जीवन जीने का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। छोड़ो, फकीर बन जाओ, एक पुल के नीचे जाकर बैठ जाओ, जो कोई देगा रोटी खाओ और उससे जीवन निर्वाह कर लो। उससे अच्छा तो क्या ही फायदा ज्ञान का, क्या ही लाभ इस संस्कृति का, इस सभ्यता का, या आपकी शिक्षा का, या आपकी दीक्षा का, यदि इतना सा भी ऊपर न उठ पाए, यदि अपने भीतर वो परिवर्तन न ला पाए, तो फिर उस सब का ध्येय ही क्या है, उस सब का अर्थ ही क्या है? आप ही बताइए। मुझे तो कुछ लगता नहीं उसका कोई प्रयोजन रह गया। आपको हमीद बनना है, या आपको वो डॉक्टर बनना है, या आपको वो टीचर बनना है, प्रिंसिपल जो एक बच्चे को स्कूल से निकाल रहा है, वो एक व्यक्तिगत निर्णय है जो मात्र आपका है।